जय हिंद दोस्तों। देखिए फाइनली दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 का दोस्तों अप्लाई डेट जारी कर दिया गया है। फिर से हम बोल रहे हैं दोस्तों 2023 की नई वैकेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। 2022 वाला पुराना वैकेंसी के बारे में यहाँ पर आपको हम नहीं बताएंगे। 2023 का एसएससी एमटीएस का नया भर्ती कब आएगा, कितने सीट के लिए आएगा, कौन कौन इसको भर सकता है, सारा दोस्तों अपडेट आ गया है। तो इस वीडियो में आपको A to Z हम जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता इस पे मैट्रिक पास मांगता है। यदि आप सिंपल सा 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितने सीट के लिए दोस्तों भर्ती आ रही है आगे हम वीडियो में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। योग्यता समझ गए, केवल 10वीं पास, इस पे परसेंटेज वगैरह नहीं मांगता है, ठीक है। आपका केवल पास है ना तो भर सकते हैं। अप्लाई डेट देख लीजिए, 14 जून से इसका ऑनलाइन चालू होगा। 14 जून से, ज्यादा टाइम नहीं है, 14 जुलाई को खत्म हो जाएगा। पूरा 30 दिन यानी 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए इस पे मिलेगा, तो भरिएगा अच्छे से, ठीक है। और फॉर्म को जल्दी ही भर दीजिएगा। और एसएससी एमटीएस 10th पास का दोस्तों एसएससी का सबसे बेस्ट वैकेंसी है, तो आपको जरूर भरना चाहिए। एज देख लीजिए, मिनिमम 18 साल आपका होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इस पे 2 तरह का वैकेंसी होता है, एमटीएस और हवलदार। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और हवलदार तो आप लोग जानते ही है। तो कम से कम 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 25 और 27, 2 तरह का पोस्ट है, 2 तरह का एज लिमिट। ये हम बता रहे हैं यूआर का, जनरल कैटेगरी का, ठीक है। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पैसा देना होगा, तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 100 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, पीएच कैंडिडेट है यानी दिव्यांग भाई बहन है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो इनका नो फी, इनका पैसा नहीं लगेगा। और एसएससी एमटीएस का दोस्तों आप लोगों को पता ही कि सिलेबस चेंज हो गया, तो काफी अच्छा सिलेबस है दोस्तों। एग्जाम जो है सितंबर 2023 में होगा, फॉर्म भराएगा जून में, जुलाई तक चलेगा फॉर्म। एग्जाम आपका अगस्त छोड़ के सितंबर महीने में आपका एग्जाम ले लेगा। सिलेक्शन का प्रोसेस समझ लेते हैं, क्या सिलेक्शन का प्रक्रिया है। सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपका परीक्षा लेगा, जो कि सेशन 1 और सेशन 2 2 ठो एग्जाम होगा, एक ही दिन होगा, मतलब 2 ठो एग्जाम होगा, सेशन 1 और सेशन 2। अभी हम समझाएंगे आगे, काफी अच्छा सिलेबस है। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, लेकिन सभी विद्यार्थियों का फिजिकल नहीं होगा। तो फिजिकल किसका होगा दोस्तों, जो हवलदार के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। हवलदार नाम से ही पता चला कि उस पर फिजिकल जरूरी है, ठीक है। जो एमटीएस के लिए अप्लाई करोगे उस पर फिजिकल का जरूरी नहीं है। इसके बाद तीसरा है डीवी और चौथा है मेडिकल, फिर आपका ज्वाइनिंग इस पे हो जाएगा। लेकिन जो एमटीएस के लिए भरोगे ना, उसका ये 2 नंबर वाला नहीं होगा, समझ में आ गया। और जो हवलदार के लिए भरोगे उसी का ये 2 नंबर वाला होगा, ओनली फॉर हवलदार पोस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि सिलेक्शन प्रक्रिया तो समझ गए, बात करेंगे सेशन 1 का जो सिलेबस है ये समझिए। सेशन 1 और सेशन 2 इन्होंने 2 पार्ट में सिलेबस को बांट रखा है, और दोनों एग्जाम एक ही दिन लेगा। देखिए पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, ये जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा। इस पे आपको केवल पास करना होगा सेशन 1 में। बिना सेशन 1 में पास किए आप सेशन 2 में नहीं जा सकते। सेशन 1 का जो मार्क्स है वो नहीं जुड़ेगा मेरिट में, ठीक है। इस पे जस्ट आपको पास करके सेशन 2 में चले जाना है। सेशन 2 का जो है ये फाइनल मेरिट में मार्क्स जुड़ेगा। तो सेशन 1 का जो ए नंबर पॉइंट है ये क्वालिफाइंग है, इस पे नो नेगेटिव, इस पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सब बना दीजिए, केवल पास मार्क्स लाइए, आप पास हो जाइएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद इस पे मैथ रहेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा, तो 20 या 60 और 20 या 60, 120 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 45 मिनट आपको इस पे टाइम दिया जाएगा सेशन 1 में, समझ में आ गया। सेशन 1 और सेशन 2 एग्जाम आपका एक ही दिन होगा दोस्तों, लेकिन पहले सेशन 1 का क्वेश्चन आएगा, फिर सेशन 2 का क्वेश्चन खुलेगा, ठीक है। तो देखिए 120 मार्क्स हो गया, 45 मिनट टाइम में रहेगा। और इस पे पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, जनरल वालों को 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 25%, एससी एसटी को दोस्तों 20% नंबर आपको लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। और नोट में लिखा हुआ है ओनली क्वालिफाइंग, ये जो सेशन 1 है ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, इसका ज्यादा मार्क्स लगे इस पर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन पास करना होगा तभी आप यहाँ पर आ पाइएगा, तभी इसका चेकिंग होगा आपका कॉपी, नहीं तो इस पे पास नहीं करोगे तो ये ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है ये चेक ही नहीं होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों एसएससी एमटीएस की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को एसके पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। एसके यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का ये जो बुक देख रहे हैं आप लोग, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट गाइड दोस्तों ये रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो है अभ्यास पेपर प्रैक्टिस सेट भी आता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन भी इस पे है दोस्तों। इससे आपको आइडिया लगेगा ना कि पिछली बार क्वेश्चन कैसा आया था और अब कैसा क्वेश्चन और भी आने का संभावना है। और ये
किताब जो है दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है, और इस पे बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है और तैयारी कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका किताब जो है अंग्रेजी मीडियम में भी उपलब्ध है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो फिर भी आप इसको ले सकते हो, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसको ले सकते हो। लेना कैसे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, आप वहां से इसको घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको बाजार से भी ले सकते हैं, किताब दुकान में जाकर के। पब्लिकेशन याद रखिएगा, एसके बुक्स यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का जो ये किताब है दोस्तों, एमटीएस परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट आपका किताब है, आप इसको ले सकते हैं और एसएससी एमटीएस की तैयारी करके पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद सेशन 2 के सिलेबस की बात करेंगे। देखिए फाइनल मेरिट में ये जुड़ेगा, इसी से आपको जॉब मिलेगा, इसी से नौकरी मिलेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 0.33 का, समझ में आ गया, लेकिन इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पे क्या पूछेगा, जीके और करंट अफेयर्स रहेगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से रहेगा 25 क्वेश्चन, तो 25 तिया 75 और 25 तिया 75 कितना हो गया, 150 मार्क्स का आपका सेशन 2 होगा। इस पे भी आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, समझ में आ गया। टाइम दोनों में एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया और नेगेटिव मार्किंग को भी यहाँ पर लागू कर दिया, और इस पे जीके और इंग्लिश पूछेगा, ठीक है। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग में ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है एसएससी एमटीएस में, क्योंकि ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इस पे आपको केवल पास करना है, पास मार्क्स लाना है और यहाँ पर पहुंच जाना है। दिमाग लगाना तो इस पे लगाओ, जीके और इंग्लिश में, ठीक है। करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंग्लिश का क्लासेस करना शुरू कर दीजिए, रीजनिंग और मैथ तो अपने से भी आप कर सकते हो, ठीक है। पुराने साल का पेपर वगैरह देखोगे, बहुत देखो 30% मार्क्स नहीं ला पाइएगा आप, 120 नंबर में 30% मार्क्स नहीं ला पाओगे, आसानी से ला पाओगे, ठीक है। एससी एसटी को 20%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% नंबर लाना है तो कोई भी ले आएगा, इस पे पास कर रहे हो, लेकिन कट ऑफ दोस्तों इसी से बनेगा, ठीक है, सेशन 2 से, याद रखिएगा। अब बात करेंगे कि फिजिकल जो होगा वो ओनली हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल होगा। देखिए मेल और फीमेल, ठीक है। सबसे पहले आपको वॉकिंग होगा, मतलब दौड़ नहीं है, पैदल चलना होगा, कितना 1600 मीटर 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा पुरुषों को, महिलाओं को 1 किलोमीटर 20 मिनट टाइम देगा, समझ में आ गया। इसके बाद हाइट आपका दोस्तों चेक किया जाएगा, 157 सेंटीमीटर सभी का हाइट दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है, और 152.5 सेंटीमीटर एसटी का हाइट होना चाहिए, और महिला है तो 152 सेंटीमीटर महिलाओं का हाइट होना चाहिए सभी का, और यदि आप एसटी कैटेगरी की महिला है तो 149.5 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी की महिलाओं का हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो 81 से 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए, समझ में आ गया। ये मिनिमम चेस्ट की रिक्वायरमेंट है, फीमेल की चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद वेट की बात करेंगे, वजन भी आपका चेक होगा, लेकिन पुरुषों का नहीं, महिलाओं का कम से कम 48 केजी वेट दोस्तों होना चाहिए सभी महिलाओं का, सिवाय एसटी के। एसटी कैटेगरी के महिलाओं का वजन जो है 46 किलो कम से कम होना चाहिए। तो ये है दोस्तों फिजिकल केवल हवलदार पोस्ट के लिए। जो जो विद्यार्थी हवलदार को पहला प्रेफरेंस देंगे उनको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, ये आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, इसको आपको करना पड़ेगा, ये इसका फिजिकल होगा। जो यदि आप एमटीएस के लिए भरोगे तो फिर आपको इठो नहीं देना होगा, हाइट चेस्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये है दोस्तों एसएससी एमटीएस, जो कि 14 जून को इसका वैकेंसी आ रहा है, 14 जुलाई तक ऑनलाइन चलेगा। 10th पास की मस्त वैकेंसी होती है दोस्तों, आप लोगों को जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, जैसे ही वैकेंसी आएगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे, पीडीएफ वगैरह डाल देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहन सर, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बराबर जॉब्स का अपडेट हम देते रहते। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।